क्या आपने कभी ऐसा क्रोध किया है जिसका पछतावा आज तक है? क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पहले सामने वाले को नहीं, आपकी बुद्धि को नष्ट करता है। राधे राधे मित्रों, आज हम जानेंगे क्रोध का असली रहस्य। कभी आपने ध्यान दिया है, क्रोध कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे भीतर जन्म लेता है। पहले अपेक्षा टूटती है, फिर अहम को ठेस लगती है, फिर मन कहता है जवाब दो, और उसी क्षण हम अपने विवेक से दूर हो जाते हैं। महाभारत के युद्ध भूमि में भी मनुष्य के भीतर का यही संघर्ष खड़ा था। रथ के बीचों बीच खड़े अर्जुन के सामने शत्रु नहीं, अपनों के चेहरे थे, और उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण। आज वही संवाद हमारे भीतर दोहराया जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद्वति सम्मोहम, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य स्वयं को ही खो देता है। मित्रों, ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे का विनाश नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा प्रणश्यति, अर्थात स्वयं का विनाश। क्रोध पहले सामने वाले को नहीं जलाता, वो हमें भीतर से जलाता है। क्रोध कहाँ से आता है? अधूरी इच्छाओं से, टूटी अपेक्षाओं से, अहंकार से। जब हम सोचते हैं मेरी बात सही है, वहीं से क्रोध जन्म लेता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया, उसे अपमान से भी चोट नहीं लगती, क्योंकि उसका अस्तित्व दूसरों की राय पर आधारित नहीं होता। हर दिन हमारे भीतर कुरुक्षेत्र सजता है। एक तरफ आवेश है, दूसरी तरफ विवेक। एक तरफ प्रतिक्रिया है, दूसरी तरफ धैर्य। क्रोध तत्काल संतोष देता है, लेकिन अस्थायी पछतावा छोड़ जाता है। धैर्य तुरंत कठिन लगता है, लेकिन अस्थायी सम्मान देता है। यही गीता का संतुलन है। भगवान श्री कृष्ण हमें सप्रेशन नहीं सिखाते, वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं। क्रोध को दबाओ मत, उसे समझो। जब भी क्रोध आए, अपने मन से पूछो, मैं किससे लड़ रहा हूँ? सामने वाले से या अपनी अपेक्षाओं से? गहरी सांस लो, मन को साक्षी बनाओ, और फिर निर्णय लो। तभी आप परिस्थिति के स्वामी बनते हैं। दोस्तों, महानता का अर्थ यह नहीं कि हमें कभी क्रोध नहीं आता। महानता का अर्थ है कि क्रोध आए, पर वह हमें नियंत्रित ना करे। याद रखिए, अग्नि रसोई में हो तो भोजन बनाती है, और घर में फैल जाए तो विनाश का कारण बनती है। वैसे ही क्रोध भी है। आज से संकल्प लें, हम अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में विवेक को विजयी बनाएंगे। कमेंट में लिखिए, मैं अपने क्रोध का स्वामी हूँ। अगर आप चाहें, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें, और ऐसे श्री कृष्ण के दिव्य संदेश पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।